मोदी जी कर रहे हैं फिर भी नाराजगी? देखिए, दरभंगा का एक दोस्त है मेरा, वो वहाँ पे जाके वहीं का ही रहने वाला है। वो वहाँ पे जाके देख के आया कि दरभंगा में एम्स कहाँ है। उसने मिट्टी खोद दी, लेकिन पूरी दरभंगा में एम्स नहीं मिला। और ये जो अभी आपने स्टेशन बताया, कौन सा बताया? दुर्गावती, वो कहाँ है? कहाँ है? भोपाल में ना, वो ऐसी जगह मिलेगा कि भाई पूछ मत। वो जब ये मोदी सरकार गिरेगी ना, तो फिर जाके वो उससे मोदी जी से पूछना कि कहाँ पे है। ये सब इनके ढकोसले हैं और कुछ नहीं है। ईडी सीबीआई की डर से, ईडी सीबीआई के डर से, उसका डर दिखा के ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं आज। तो कौन डरेगा फिर ईडी सीबीआई से? ये डरेंगे जो भ्रष्टाचारी है। बीजेपी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बैठे हैं। मानता हूँ कि बाकी पार्टियों में भी हैं भ्रष्टाचारी, लेकिन बीजेपी में तो सबसे ज्यादा बैठे हैं। इतने तो और किसी पार्टी में भी ना है। अब आप सांसदों की लिस्ट उठा कर देख लो, आज जो सांसद हैं भाई बीजेपी के 143 सांसद ऐसे हैं जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और कांग्रेस के 26 हैं। तो अब आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा निकम्मे कौन नेता हैं? बीजेपी के नेता। ये गोबर को भी चमनप्राश समझ के खाते हैं। ये कौन खाता बस इनका, कौन खाता? यही बीजेपी के नेता, और ये तो आम जनता को भी खुआ रहे हैं। आप मत खा लेना, खाया तो नहीं आपने, आप मत खा लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आज ये जो राजनीति जो अपनी कर रहे हैं ना, ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं, वो कंगना दुनिया भर की बोल रही है कि आज कल परसों उसका इंटरव्यू आ रहा था, ज्यादा दिन तक नहीं बोल पाएगी वो। लेकिन आप ये बात बताइए ना कि रेलवे का उद्घाटन अभी किया, रैपिड मेट्रो का, और यहाँ पर 200 रुपए सिलेंडर में कम किए, ये भी तो कर रही है मोदी सरकार। अरे कौन से मेट्रो का वो कर दिया उद्घाटन? मेट्रो का किराया तो देखो कितना हो रहा है। किया है तो वो किराया देखो ना, उसका किराया देखो, उसका देखो किराया जाकर कितना है। गरीब आदमी बैठ जाएगा उसमें? गरीब आदमी किस काम किया है? अब वो फ्लाईओवर बना दिया भाई। फ्लाईओवर पे अगर आप जाओगे तो इतना तो वहाँ पे तेल पेट्रोल नहीं लगता जितना वहाँ पे टूल टैक्स लग जाता है। तो फिर क्या फायदा है ऐसे फ्लाईओवर का? क्या फायदा है ऐसी मेट्रो का जिसमें गरीब आदमी नहीं चल सके? हाँ, गरीब इनको जब याद आता है जब इलेक्शन आते हैं। दलित इनको जब याद आता है जब इलेक्शन आते हैं। दलितों को ये लोग कभी याद करते हैं? जब इलेक्शन आते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार मोदी ने पैर धो के पिए थे, दलितों के पैर धो के पीते हैं ये लोग जब इलेक्शन आते हैं। और एक वहाँ बेटी, राजस्थान की एक बेटी, कौन? मनीषा वाल्मीकि, उस बेचारी को 15 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रही, उसको उसके माँ बाप से मिलने नहीं दिया। रात को 1 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया बेटी का। देखो बीजेपी के राज में हुआ है। आपको एक बयान बताती हूँ, कंगना कहती है कि मोदी जी आम आदमी नहीं है, वो अवतार है। बताइए। हाँ, अवतार, वो उसी के लिए अवतार है, इस जनता के लिए अवतार नहीं है। ये जो बेचारा रिक्शा चला रहा है, जो बेचारा मूंगफली बेच रहा है, जो बेचारा वो टमाटर बेच रहा है, उससे जाके पूछो वो अवतार है या ना है। अवतार सुनो, अवतार सिर्फ और सिर्फ वो है किसके लिए? कंगना के लिए, क्योंकि कंगना को Z+ सिक्योरिटी दे रखी है भैया। उसके पीछे कौन से वो आतंकवादी पड़ रहे हैं भाई? कंगना को कौन सा कोई लेकर भाग रहा जो उसको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है? गरीब आदमी को आज तक नहीं मिली गरीब वो सिक्योरिटी, लेकिन कंगना को दी है। क्यों दी है भाई? इसीलिए तो ये जो ये है ना कंगना, ये पैर धो के पीती है मोदी के। आपको नहीं पता इस बात का? आपको लगता है मोदी जी ने काम किया है? काम तो किया है, मगर ऐसा ही किया है। ऐसे ही कैसे ही? वो काम तो किया है मगर कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा कि धड़ल्ले से कह दे ये काम हुआ है। नहीं, मोदी ने तो काम तो किया है, मगर महंगाई तो कर दी है ज्यादा। महंगाई कितनी 70 पे पहुंच गई। महंगाई नहीं बढ़ेगी, देश का विकास हो रहा है। देश का विकास हो रहा है, बढ़ेगी। मेट्रो पे बैठोगे 40 रुपए दोगे। बताइए, आप बता दो, वो तो बता नहीं पा रहे क्या काम हुआ है। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा काम हुआ है। बहुत सारा, मुझे भी पता हुआ है। हाँ जी, कैश ऑनलाइन चोरी डकैती बंद हो गई है। डिजिटल इंडिया कह रहे हैं आप? इंडिया को हटा के भारत कर देंगे अब? वे भारत हो जाएगा जी, सारी जगहों से इंडिया हटा के भारत कर देंगे उसको। भारत हो जाएगा तो क्या हुआ? अच्छा, तो सही है जी। पैसा कहाँ से आएगा उसका? इंडिया को हटा के हर जगह भारत किया जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा देश से ही आएगा, देश से आएगा। कर्जा बेरोजगार चलेगा। देश पे कर्जा कितना है? जब हम लोग कर्जा तो निपटे जाएगा सारा।
फिर भी कर्जा कितना है? कर्जा तो हर देश का चलता रहता, लेन देन तो मैडम हर देश का चलता अरे है। मैं फिर भी पूछ रही हूँ कि देश पे कर्जा कितना है? कर्जा मुझे कंफर्म नहीं है कर्जा कितना है। कंफर्म नहीं है, फिर भी कोई आइडिया तो होगा। मोदी जी को इतना पता है कि मेरे को गालियाँ कितनी पड़ी है, कांग्रेस वाले गालियाँ कितनी देते हैं, इनको ये नहीं पता है कि कर्जा कितना बढ़ गया है। 1,55,000 करोड़, 56 हो गया। 56 करोड़, 56 लाख। ये किसके ऊपर जाएगा बोझ? हाँ। मनमोहन सिंह कम पे छोड़ के गए थे, 55 लाख पे 55 छोड़। लाख पे। आप बताइए। 1 रुपए नागरिक 1 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीद लेगा, लेकिन अपने देश को, अपने सम्मान को कभी झुकते हुए नहीं देखे। आज इंडिया का सम्मान कितनी जगह हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा है, हर देश सम्मान करता है। G20 में वो शामिल है, इंडिया शामिल है G20 में। इंडिया तो शामिल होना था, मोदी जी ने थोड़ी कराया है। G20 में मोदी जी ने हो रही थोड़ी है, कराया है। देश विदेश जा रहे हैं मोदी जी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है भारत में। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी? जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस डरते हैं कैमरे पे आने से? नहीं तो फिर मोदी जी नहीं डरते हैं कम। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करेंगे? हाँ वही मैं पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं क्यों नहीं करते? करेंगे? वो तो हाँ। करेंगे। कब करेंगे? 9 साल तो बीत गए। कब करेंगे? बताइए, आप काम भी नहीं निभा पाए। काम तो मैडम काम तो बहुत सारे हैं। हाँ जी। आज से जब से हमारा देश बना, हमारे देश में इंडिया नाम शुरू से पड़ा हुआ है। आज विपक्ष ने इंडिया नाम रख लिया तो मोदी जी कहते हैं जी इंडिया नाम ही गलत है। अगर विपक्ष कोई और नाम रख लेता वो भी गलत होता। तो हिंदुस्तान और इंडिया और भारत में कोई फ़र्क है क्या? हम तब भी यहीं थे, दिल्ली में रह रहे थे, तब भी इंडिया में ही थे, अब भारत में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं। तो कोई इससे कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन क्या है, विपक्ष ने नाम इंडिया रख लिया तो वो थोड़ी सी हलचलाहट हो गई कि इंडिया रख दिया तो कहीं मेरी सीट ना चली जाए। भारत, हिंदुस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है। हम हिंदुस्तानी थे, इंडियंस थे और भारतीय हैं और रहेंगे। इससे देश का कर्ज और बढ़ाने वाली बात है, कोई घटाने वाली बात नहीं है। तो अभी आप देखिए कि विकास हो रहा है, ये कह रहे थे विदेशों में नाम हो रहा है, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? ये आप खुद यहाँ पे घूम के देख लो कितना विकास हो रहा है। लोग अब भी वही हमारी जो हमारे नेचर पड़ा हुआ है, जगह जगह थूकने का, खाने का, पीने का, उल्टा सीधा, क्या ये विकास है? अरे विकास तो तब होगा जब हमारे अंदर सोच अच्छी होएगी। हमारी सोच तो बुरी, हमने पान चबाने हैं और कहीं भी पीक मार देनी है, तो विकास होगा क्या? विकास हमने करना है। शिक्षा पे टैक्स लग रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे ढंग से बच्चे, कैसे फिर ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा पे टैक्स लग रहा है। मेन बात क्या है, जो हमारा लीडर है ना वो सही होना चाहिए। कोई भी, ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं राहुल का बंदा हूँ, मैं या मोदी का बंदा हूँ या मैं केजरीवाल, मैं किसी का बंदा हूँ, मैं विपक्ष का बंदा हूँ, बिल्कुल साफ बात करूँगा। नेता कुछ नहीं कर सकते, सोच हमें बदलनी पड़ेगी। अब मैं कहूँ जी मैं मोदी ने देश को क्या दे दिया या केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दे दिया, कोई किसी को कुछ नहीं, कोई चीज़ दुनिया में फ्री नहीं बनी। ये हमें समझना पड़ेगा, हमें हर चीज़ का कर्जा देना पड़ता है। अब चाहे हमने G20 यहाँ देश में हुआ तो क्या हमें पैसे नहीं भरने पड़े? देश का खर्चा नहीं हुआ क्या? तो आपको पता है उसमें 800 कुछ करोड़ यहाँ पर खर्च होने थे, 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए। क्योंकि वो मोदी जी की फोटो हर जगह लगनी थी और जो दिल्ली को चमकाना था, वो लाइटें जो क्या कहते हैं प्रगति मैदान में एक दिन बारिश आने से पानी जो भर गया, तो वो पोल तो ऊपर वाला तो खोलेगा, इंसान खोले ना खोले, रब तो देख रहा है। इंसान आपकी सरकार की पोल खुलती जा रही है धीरे धीरे। वो अभी जब तक ये सीट पे है ना तब तक तो सब अच्छा है। जब उतरेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि क्या था और क्या है और कौन सी पिक्चर हमारे जाके चल रही है। क्या आप बताएंगे मोदी जी ने क्या कहा? मेरे था ना बुझो, क्योंकि पता ही नहीं। मैं तो जी पंजाब का हूँ, घूमने आए हैं। अच्छा घूमने आए हैं। अच्छा पंजाब इंडिया में ही है शायद, है ना? हाँ हाँ जी। हाँ। तो पंजाब में भी तो कुछ हुआ होगा। तो किसके बारे में, किस आप ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, पता है आपको? नहीं पता। अच्छा नहीं पता है। अच्छा लोकसभा चुनाव नहीं पता है? नहीं पता, नॉलेज नहीं है। अच्छा नॉलेज नहीं है जी। आपको। अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ, अगले साल लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री बनेगा कोई ना कोई। क्या लगता है इस बार मोदी जी रिपीट करेंगे या नहीं? ये तो हम पे डिपेंड करता है, हमने किसको बनाना है। उन पे डिपेंड नहीं, हम पे डिपेंड है। जी। सोच के तो कुछ रखा ही है हमने। जनता पे डिपेंड करता है ना, लेकिन मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। अच्छा तो कुछ सोच के क्या रहे होगे फिर? अच्छा हमें तो पता है, हम पंजाबी हैं, जो करना है हमने कर देना है, जो हमें अच्छा लगेगा वही करेंगे। आप भी जो आपको अच्छा लगेगा वही करते हैं ना, सोच के ही करते हैं ना, बट वो वैसे निकलता ही नहीं है बाद में। तो पंजाब में तो केजरीवाल जी की सरकार है। बिल्कुल है। हाँ, तो काम कैसा चल रहा है? तो वहाँ क्या हो गया? वहाँ भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। पहले जैसे कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कोई चेंजेस आएगा, कोई चेंजेस नहीं है वहाँ पे जी। 24 के चुनावों की तरफ रुख किया जाए तो क्या लगता है इस बार? 24 के चुनाव में वही होगा। आज 24 का चुनाव जो आज सब जनता जानती है, हिंदुस्तान भर में यही है,
समस्या का समाधान करने की कोशिश हो रही है और सबके विचार यही माने जा रहे हैं कि 24 में कौन आएगा। 24 में आने के लिए जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुमत से सीट हासिल की थी, उसी तरह आज वो बहुमत से आने का उनका कोई चांस नहीं है। उनकी नैया जो है बीच धार में है और दो किनारों में दो पक्ष है। दोनों पक्ष अगर वो तीनों मिलके अगर वो अपना सफ़र तय करना चाहते हैं तो दोनों तो बच जाएंगे, लेकिन इनकी नैया डूब जाएंगी। बीच में चलने वालों की नैया जो है मोदी जी की, वो डूब जाएगी। और आज वो वही हाथ पैर मार रहे हैं, कभी कांग्रेस के बगल में बैठ रहे हैं, कभी आपके केजरीवाल के बगल में बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम जो है गलत है। और हमारी जो नीति है सिर्फ एक कुर्सी हासिल करने के लिए, किसी को बदनाम करना है, किसी को बंद करना है, किसी को लोगों के निगाहों में बुराई, उसके सामने बुराई लानी है। तो ये जो खेल होते हैं राजनीति के, वो करते रहेंगे और ये खेल उनके कामयाब होने वाले नहीं।